हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम टेम्पलेट लेटर्स का इस्तेमाल करके एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा पुरानी वीडियोस में जब मैंने सिखाया था कि हम कंकैटिनेशन कैसे करते थे। जैसे कि एक मैं कॉन्स्ट वेरिएबल कर देता हूँ नेम, जिसमें मैंने अपना नाम लिख दिया है, जैसे ठीक है अभिषेक, ठीक है। सो और यहाँ पे अगर मेरे को एक सेंटेंस बनाना है इस वेरिएबल का इस्तेमाल करके, जैसे कि इंट्रो कर देता हूँ, ठीक है। सो इंट्रो, और यहाँ पे क्या आ गया, अब मेरे को कंबाइन करना होगा, क्या करूँगा, माई नेम इज, ठीक है, इस हिसाब से फिर मैं कर दूंगा प्लस, और फिर कंकैटिनेशन यूज़ करूंगा कोटेशन मार्क, और फिर यहाँ पे मैं सॉरी यहाँ पे वेरिएबल यूज़ करना ना, तो सर डायरेक्टली नेम कर दिया, और फिर हमने कर दिया इंट्रो माय नेम इज अभिषेक सब्सक्राइब। वो तो बोलना बनता है ना, तो कर लेना अगर नहीं किया तो अभी तक ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे अगर console.log करूँगा, console.log इंट्रो, ठीक है। सो यहाँ पे कैसे आ गया, माय नेम इज अभिषेक सब्सक्राइब। सो अब यहाँ पे हमने इस तरह से कंकैटिनेशन की। बट टेम्पलेट लिटरली एक बहुत ही एक पावरफुल टूल है ES6 का, या फिर एक मेथड बोल सकते हो, जिसमें हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि और बिना किसी कोटेशन मार्क के, बिना किसी प्लस साइन का यूज किए हुए। सो अ न्यू फीचर ऑफ ES6 इज टेम्पलेट लिटरल। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रिंग दैट मेक्स क्रिएट कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग ईजियर, ठीक है। ये अभी हम जान चुके हैं। टेम्पलेट लिटरल्स अलो यू टू क्रिएट मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ओके, और टेम्पलेट लिटरल्स की एक बहुत ही अच्छी बात क्या है कि आप मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स क्रिएट कर सकते हो। सो नॉर्मली अगर हमें यहाँ पे मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट करना होगा, सो मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ पे करूँगा दिस इज, फिर जैसे फॉरवर्ड स्लैश एन, सॉरी बैक स्लैश एन था, सो बैक स्लैश एन, फिर मैं नेक्स्ट लाइन पे करूँगा दैट इज, जो भी मतलब लाइन होगी, और फिर यहाँ पे console.log a, ठीक है। सो ये नेक्स्ट लाइन इस तरह से। लेकिन और अगर आप दूसरा वे में चाहोगे तो ये आपको क्या बोलते हैं, नेक्स्ट वेरिएबल में डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन टेम्पलेट लिटर्स में ऐसा कुछ भी नहीं होता, आप डायरेक्टली एंटर हिट कर सकते हो और नेक्स्ट लाइन में जा सकते हो, और वो उसी तरह से शो होगा। सो अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे और आपको कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। सो टेम्पलेट लिटर अलो यू टू क्रिएट मल्टी लाइन स्ट्रिंग एंड टू यूज स्ट्रिंग इंटरपोलेशन फीचर टू क्रिएट स्ट्रिंग, ठीक है। सो हमें स्ट्रिंग इंटरपोलेशन फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। सो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने देखा, आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया पर्सन, जिसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है नेम, जो कि है जोडियक हैशब्रो, और एज है उसकी 56, ठीक है। सो अब सेकंड वेरिएबल में ग्रीटिंग कर दिया है, जिसमें उसने टेम्पलेट रीडर, ये जो ये वाला साइन है ना, ये जो साइन है इसको क्या बोलते हैं, ये वाला साइन आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं, मेरे को अभी नाम नहीं याद है, बैकटिक, या सो बैकटिक बोलते हैं। और ये आपको ना टैब बटन, अगर आप अपने कीबोर्ड में देख सकते हो, तो ये जो टैब बटन होगा उसके ऊपर ही आपको मिल जाएगा, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर आप क्या बोलते हैं, अगर दूसरी तरह से देखोगे तो ये जो आपका नंबर वाला ऊपर लाइन है, जो क्वेटी वाली लाइन के ऊपर होता है 1 2 3 4, उसके आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, ठीक है। आपको सबसे लेफ्ट साइड, टॉप लेफ्ट साइड में ये बटन आपको दिख जाएगा। सो इसका यूज़ करते हैं, ये एक कोटेशन मार्क नहीं है, ठीक है, आपको ये चीज़ याद रखना है। सो यहाँ पे इन्होंने बैकटिक का यूज़ किया हुआ है, हेलो माय नेम इज, फिर डॉलर साइन करके हमने जैसे यहाँ पे प्लस करके नेम लिखा था ना, हमें यहाँ पे वैसे प्लस वगैरह कुछ नहीं डालना था, हमें जो भी वेरिएबल यूज़ करना है, हम पहले डॉलर साइन डालते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट्स और पर्सन डॉट नेम करके फिर कर्ली ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से हम, और इसके बीच में हम कोटेशन मार्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अभी मैं आपको वो भी शो कर दूंगा। सो यहाँ पे फिर नेक्स्ट लाइन में क्या बताया, आई एम जो भी पर्सन की एज होगी 56 ईयर ओल्ड। सो इसको मैं आपको सामने कंसोल लॉग प्रिंट करके दिखाता हूँ। सो ये देखो कैसे आ गया, हेलो माय नेम इज जोडियक हैशब्रो, आई एम 56 ईयर ओल्ड। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कोई प्लस साइन का यूज़ नहीं किया है, कोई कोटेशन मार्क का यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट लाइन में हमने डायरेक्टली एंटर कर दिया, और यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आ चुका है, हमने कोई बैक स्लैश एन का इस्तेमाल नहीं किया, ठीक है। सो इस हिसाब से हम बैकटिक का यूज़ करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। अब देखते हैं द कंसोल लॉग आप दे चुके हैं, क्या हुआ है, लॉट ऑफ थिंग्स हैपन देयर। फर्स्ट द एग्जाम्पल यूजेस बैकटिक नॉट क्यूट्स, ठीक है, क्यूट का इस्तेमाल नहीं किया गया। सेकेंडली नोटिस दैट इसमें मल्टी लाइन क्रिएट हुई है। फिर थर्ड फॉर बैक स्लैश एन का यूज नहीं किया है। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए क्या किया, जैसे मैं अभी सिंटेक्स बता रहा था आपको, डॉलर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और उसके बीच में जो भी वेरिएबल का नाम होगा उसको हम यूज कर देते हैं। बेसिकली यू वोंट हैव टू ऐड प्लस साइन, कंकैटिनेशन ऑपरेटर का यूज नहीं करना होता है यहाँ पे हमें। और हम अगर कोई सम भी करवाना चाहे तो डायरेक्टली a प्लस बी कर सकते हैं, ठीक है, अगर उसको भी कंसोल लॉग करवाना हो तो। अब हमें
अब हमारी एक्सरसाइज में करना क्या है हमें कि यूज़ टेम्पलेट लिटरल सिंटैक्स विद बैकटिक्स। बैकटिक का इस्तेमाल करके हमें टेम्पलेट लिटरल्स बनाने हैं जिसमें जो हमारा आउटपुट होना चाहिए वो इस तरह का आना चाहिए, ठीक है, कि li क्लास फिर टेक्स्ट वार्निंग नो वार जो ये है। अब यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है रिजल्ट, जिसमें 3 प्रॉपर्टीज है, सक्सेस, फेलियर, स्किप, और फिर फेलियर के अंदर एक एरे है जिसमें मल्टीपल वैल्यूज है, नो वार, वार ऑन टॉप और लाइन ब्रेक, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, हमें इन सब को ये फंक्शन रन करवाना है। जैसे कि फेलियर लिस्ट हमें बताने की क्या क्या फेलियर लिस्ट है, उसका लिस्ट आइटम को कर देना है और इस तरह से शो होना चाहिए हमारा, ठीक है। सो अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे एरे ऑलरेडी रन कर दिया है, हमें ऑब्जेक्ट मिल गया है और यहाँ इस लाइन में क्या कर रहे हैं, वो फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ठीक है। सो अभी मैं अगर देखूँ console.log, सो फेलियर, ठीक है, फेलियर्स लिस्ट, तो ये आपके सामने आ चुका है। अब अभी देखो एम्प्टी एरे, क्योंकि यहाँ पे हमारा फेलियर लिस्ट में क्या हो रहा है, मेक लिस्ट है और रिजल्ट डॉट फेलियर, तो रिजल्ट ऑब्जेक्ट डॉट फेलियर करेंगे तो ये वाला एरे कैप्चर हो जाएगा। तो ये वाले एरे को जो है हमने इस फंक्शन में पास कर दिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो फंक्शन में पास किया, और यहाँ पे कौन सा फेलियर आइटम तो एम्प्टी एरे था और रिटर्न फेलियर, रिटर्न क्या कर रहा है, ये फेलियर आइटम वाला एरे। तो अभी तो ये एम्प्टी है तो इसलिए कुछ नहीं हुआ। तो हमें क्या करना है, हमें ये वैल्यूज़ को एक्सट्रैक्ट करनी है और इस एरे में डाल देना है, और इस एरे में डाल के ही वो जो हमें जो वैल्यूज़ है उसको प्रिंट करवानी है। सो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे। अब हम यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो ऐसे पढ़ सकते हो, एक्चुअली मैं ये ऑलरेडी पढ़ चुका था, लेकिन चलिए आपके लिए एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें टेम्पलेट लिटर का इस्तेमाल करके ये फेलियर वाली लिस्ट, फेलियर वाली जो लिस्ट है इसको प्रिंट करवाना है, और इन्होंने लिखा है यूज एन इटरेटर मेथड एनी काइंड ऑफ लूप, कोई भी लूप का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं तो यहाँ पे फॉर लूप का इस्तेमाल करने वाला हूँ टू गेट द डिजायर्ड आउटपुट, ठीक है। सो फॉर, अब मैंने एक लूप वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, लेट आई इक्वल 0, ठीक है। अब आई की वैल्यू जो होगी कितनी होगी, एरे डॉट लेंथ, ठीक है, एरे डॉट लेंथ होगी, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, इसका काउंटर होगा आई प्लस प्लस, ठीक है, इटरेटर होगा आई प्लस प्लस, ये हम डाल चुके हैं। अब मेरे को करना क्या था, मेरे को पुश करना है वो आइटम्स जो कि एक्सट्रैक्ट कर रहा है, तो एरे डॉट, नहीं एरे नहीं, यहाँ पे आएगा फेलियर आइटम्स, क्योंकि ये इस एरे में पुश करना है, डॉट पुश मेथड लगा दिया। अब हमें पुश क्या करना है, जो भी, जैसे कि जब लूप रन होगा तो ये भी फर्स्ट नंबर पे जो भी वेरिएबल होगा उसको पुश करते जाना है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं डायरेक्टली पुश नहीं करूँगा, अगर मैं ऐसे पुश कर दूंगा कि आई, सो यहाँ पे देखो ये क्या हो गया, डायरेक्टली एरे हो गया, लेकिन हमारा जो एरे होना चाहिए वो इस हिसाब से शो होना चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको हटा देते हैं और यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल का इस्तेमाल करना है। तो आप टेम्पलेट लिटरल देखो मैंने अभी डाल दिया है, और फिर ब्रैकेट ओपन li, यहाँ पे एक ओके CLASS, आपने ये बिल्कुल स्ट्रिंग जो है ऐसी कॉपी कर लेना है। सो मैं आपको ये वाला स्ट्रिंग यहाँ पे डायरेक्टली कॉपी कर लेता हूँ मैं, ताकि आपको बता दूँ कि चेंज करना कहाँ पे, ठीक है। सो अब देखो मैंने यहाँ पे ये चीज़ कर दिया, देखो तीनों में सेम आ गया, नो वर, मतलब ऑलमोस्ट हमारा कोड कंप्लीट हो गया। लेकिन हमें चेंजेस क्या चाहिए कि यहाँ पे ना वैल्यूज़ इंडेक्स वाली होनी चाहिए, ना कि सब में रिपीट होनी चाहिए। हम क्या करेंगे, ये बीच वाली वैल्यू को यहाँ पे $साइन लगाना पड़ेगा, अगर वेरिएबल्स को इंसर्ट करना है, डॉलर कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर वेरिएबल का नेम कैसे आ जाएगा, ARR इंडेक्स ऑफ आई, जो भी इंडेक्स ऑफ आई होगा वो। अब देखो यहाँ पे एग्जैक्टली सेम लिख रहा है हमारा एरे, देखो यहाँ पे एरे आ चुका है, फिर कोटेशन मार्क करके कॉमा करके सेपरेट वैल्यूज, और सभी वेरिएबल्स की वैल्यू डिफरेंट है। तो हमारा टेस्ट ऑलमोस्ट पास हो चुका है। अब देखो ये फेलियर आइटम रिटर्न क्या कर रहा है, ये वाली लिस्ट बन गई थी। अब टेस्ट रन करना चाहते हैं तो हम चेक कर सकते हैं और रन द टेस्ट। सो आप देख सकते हो कि किस तरह से हम टेम्पलेट लिटरल्स का इस्तेमाल करके आसानी से बिना कंफ्यूज हुए बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आपको ये नहीं समझ आया, एक बार फिर से वीडियो को देखना, मैं ऑलमोस्ट आपको समझ आ ही जाएगा आराम से। लेकिन फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपके डाउट क्लियर कर दूंगा। और मैं मिलता आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आपको इधर शो हो जाएगी, तो आप उसको क्लिक करके नेक्स्ट वीडियो में जा सकते हैं, ठीक है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से कर लीजिए। टाटा बाय बाय।